हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन? मैं अब्दुल हमीद नोमानी बोल रहा था दिल्ली से। हजरत साहब फरमाइए, क्या हुक्म है? आपके कुछ मैंने वीडियो जो है कुछ लोगों से बातचीत करते हुए जो है सुना, बहुत दिलचस्प बातें आप करते हैं माशाल्लाह से। कोई गलत तो नहीं है? नहीं, बात बहुत आपने सही है। ये अभी जो है ये जो है अमान सिद्दीकी साहब से जो आपकी बात हुई है 5-6 महीना पहले। अच्छा, बरेली से। हाँ जी जी। हाँ। तो वो बंदा हाँक तो बहुत रहा था, लेकिन जो है वो हमको लगता है कि वो सही मुताला नहीं है, जानकारी नहीं है। आपने जो अहमद रजा खां साहब मौलाना के अल मलफूज से जो वाकया सुनाया था, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो मोहम्मद थानवी के बड़े भाई ने, वो तो मौलाना अहमद रजा खां ने ये कहा है। हाँ, वो तो मैंने घुमा फिरा के कहा था ताकि लोगों को ये लोग बताते नहीं ना, फिर इनका नाम ले लो तो फिर उल्टी सीधी ताबीर करते हैं। हाँ, देखिए उसने गलत कहा कि ये जो है ये नहीं हो सकता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इस सिलसिले में हवाला नहीं दिया जा सकता। बताइए। फला है। ये लोग तो अपनी किताबें नहीं देखते, अपनी किताबें। हाँ, तो देखिए ये अहमद रजा खान ने खुद जो है अल मलफूज में इस वाक़ये को लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज़े जनाजा मैंने पढ़ाई है। बिल्कुल लिखा है। हाँ कि तो हजरत आप कौन से मेले में? दिल्ली में। उस पे जो है एक तरह जो है फख्र कर रहे हैं कि जो है मैंने वो नमाज़े जनाजा पढ़ाई है। तो नहीं, आप कौन से मेले में? दिल्ली में। मैं अबुल फजल में हूँ। अच्छा अच्छा, ये दिल्ली में भी ये लोग बसेरा कर रहे हैं साहब, धीरे धीरे। हाँ हाँ, वो अच्छे खासे वो मौलाना अरशदुल कादरी साहब ने एक जमाने में बड़ी मेहनत की थी। हाँ, वो बड़ी मेहनत की थी। तो वो इधर जो है ये जो है जाकिर नगर का जो एरिया है, हाँ, कुछ हिस्सा आ गया चपेट में। हाँ हाँ, तो वो वहाँ उन्होंने चूंकि जामिया निजामुद्दीन कायम करके ये सब काम शुरू किया। और मौलाना यासीन अख्तर मिसबाई साहब भी वहीं रहते थे, उसी बगल में जो कादरी मस्जिद। तो वो यासीन अख्तर साहब तो कट्टर नहीं थे, मीडियम दर्जे में थे। हाँ, वो बातचीत में कट्टर नहीं थे, लेकिन वो नजरियाती फिक्री तौर पे कट्टर थे वो। हाँ, वो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे देखे। हाँ हाँ, वो कट्टर थे। चूंकि एक बार जो है इनके यहाँ जो है ये के रहमान खान साहब जो मिनिस्टर थे वो उस वक्त, और फिर वो हो गए थे राज्यसभा के चेयरमैन जो है, हाँ, स्पीकर हो गए थे। तो हम लोग वफ्द बना के गए थे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन जब नमाज का वक्त आया, एक साहब ने नमाज पढ़ाई तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, वो चले गए इस्तिंजा करने के लिए। और वो कुछ देर में निकले वुदू वगैरह करके, फिर अकेले नमाज पढ़ी उन्होंने। यासीन अख्तर साहब ने? जी जी। अरे अंदरूनी चोट से था, लेकिन इतना होने के बावजूद बरेलवी उसको कट्टर सुन्नी नहीं मानते थे। हाँ, वो तो अमलन बहुत जो है वो सख्त आदमी थे, लेकिन बातचीत में और अमलन तो सख्त थे, लेकिन उसके बावजूद बरेलवी उनको मानते नहीं थे सुन्नी। हाँ हाँ, वो मानते थे कि सुलह कुल्ली है। सुलह कुल्ली मानते थे। और वो बहुत इन लोगों में बहुत इल्म आदमी थे, क्योंकि वो मदीना और नजवा दोनों के पढ़े हुए थे। लेकिन नजवे का जिक्र नहीं करते थे वो किताबों में। हाँ, कभी नहीं करते थे वो। जबकि 2 साल खाया पिया नजवे में, वहीं पर रहे, वहीं पर नमाजें पढ़ी। हाँ हाँ तो हाँ। फिर इन्हें इल्म से क्या फायदा होगा जब जिस जगह ये पढ़ते हैं वहीं का जिक्र नहीं करते हैं। जी जी जी। जामे अजहर मिस्र और नजवा एक ही तर्ज का इदारे हैं। नहीं तो वो ये तो इनके हिसाब से तो सभी जो है वो काफिर हो जाते हैं ना, हसामुल हरमैन के मुताबिक, और अशरफिया का जो दस्तूर है। अशरफिया वाले भी क्या है, कभी ढीले पड़ जाते हैं, कभी सख्त हो जाते हैं, डगमगाते रहते हैं अशरफिया वाले। हाँ, वो जो उसके दस्तूर में जो तलवा का दाखला लेते हैं, जो लिखा है कि हसामुल हरमैन के हर्फ बहर्फ से इत्तेफाक जो है, अस्तगफिरुल्लाह, ये लिखा हुआ होता है। हाँ, वो दस्तूर में लिखा है, वो जो दाखला का ये होता है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, यानी कुरान को हर्फ हर्फ मानने का हुक्म है। हाँ, हसामुल हरमैन। बताइए, कुरान के जगह ये हुसामुल हरमैन को मनवा रहा है।
हाँ, वो तो मैंने बहुत पहले जो मैं आजमगढ़ गया था, जी जी। हाँ, तो किसी बंदे ने लाके वो दिया था कि देखिए इसमें ये लिखा हुआ है। तो आप किस जगह के रहने वाले हैं हजरत? मैं तो झारखंड का हूँ, रांची गोड्डा जो है। तो आप कहाँ पढ़े हैं वैसे? मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो वहाँ पहले तो मैं स्कूल में पढ़ता था, एमपी स्कूल में। वहाँ से मैं एक मदरसा वहाँ बगल में दारुल हदीस है, जिसमें अहले हदीस और सुन्नी दोनों असातिज़ा होते थे। उलमा जो है उम्मन अहले हदीस थे, लेकिन जो साइंस वगैरह, हिंदी या अंग्रेजी संस्कृत पढ़ाते थे वो सुन्नी थे सब, जो है वो हनफी। माशाल्लाह। आप किसके मुरीद हैं वैसे? मैं तो किसी का मुरीद नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जब दिल चाहे जब हो जाना। हाँ, वो कोई असल जचा नहीं। असली में वो पहले थे लोग, बड़े बड़े खानकाह में थे। मौलाना मसीउल्लाह खान साहब थे, मौलाना अबराउल हक साहब थे। तो फिर मैंने वहाँ तालीम की अहले हदीस के मदरसे में। मैंने वहाँ बुलुगुल मराम, असारुस सुनन वगैरह, हिदायतुन नहव और शर्मिया कामिल। अच्छा, ये भी पढ़ी आपने? इल्मु सेगा वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं वहाँ से आ गया 80 में। यहाँ कांठ जो है मुरादाबाद जिले में पड़ता है। हाँ, 20 किलोमीटर है कांठ वहाँ से। हाँ, तो वो उस साल दंगा हो गया था, तो वो मुरादाबाद में नहीं पढ़ पाया। वो मुरादाबाद असल जा रहा था शाही में दाखिला लेने, तो दंगा हो गया तो वो कांठ आ गया। और जो शाही में पढ़ना चाह रहे थे आप फिर? हाँ, तो फिर कांठ में मैंने 1 साल जो है वो कांठ में तालीम हासिल की। जब हालात ठीक हो गए तो फिर हमने शरअ जामी में शाही में दाखिला लिया। शरअ जामी में आपके उस्ताद मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो मैं आपको 80 की बात बता रहा हूँ। और ये तो फिर तो आप वो थे हजरत मौलाना, कोई कश्मीर के थे, कहाँ के थे, बहुत बड़े आलिम थे वहाँ पर। जी, मैंने शरअ जामी जो है मौलाना अब्दुल सलाम साहब से कासमी से पढ़ी है। और ये जो है शरअ वकाया वगैरह जो मैंने पढ़ी है मौलाना अब्दुल वहाब और मौलाना अरशद मदनी साहब से, कंज वगैरह। अच्छा, इनसे पढ़ी है। और अब्दुल सलाम साहब से आपने वो पढ़ा है? हाँ, शरअ जामी वगैरह। और जो है तफसीर जो है एक मौलाना असद साहब थे देवरिया के, उनसे पढ़ी है। तो आपने तो मौलाना फखरुद्दीन साहब को देखा होगा, जो मुरादाबाद के ही थे मुहद्दिस। नहीं नहीं, वो उनका तो बहुत पहले इंतकाल हो गया था। अच्छा अच्छा, वो ही बड़े मुहद्दिस थे साहब। हाँ, तो फिर मैंने शरअ जामी के बाद जो है हमने दारुल देवबंद में जलालैन से दौरे तक फिर तकमीलात मैंने वहाँ दारुल देवबंद में की। तो फिर आपके उस्ताद वो होंगे शेख नसीर खान साहब? जी जी, शेख नसीर खान साहब जो है वो पहली जिल्द बुखारी के वो उस्ताद हैं, और दूसरी जिल्द के मौलाना अब्दुल हक साहब। शेख नसीर और वहीदुज्जमा साहब भी, केरानवी वहीद, वो जो उनसे मैंने अदब पढ़ी है उन्हीं के जमाने में। वो तो अदब में माहिर थे साहब। जी 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 जी, शेखुल अदब थे साहब, बहुत बड़े आलिम। जी जी जी, उस जमाने में तो इल्म का डंका बज रहा था, आपके जमाने में तो। हाँ, वो तो हमारे बड़े मुशफिक जो है असातिज़ा में रहे वो। तो मैंने शेख नसीर खान साहब से बुखारी शरीफ पढ़ी है। तो आपने हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब से भी मुस्तफीज हुए होंगे आप? हाँ, वो तो चूंकि वक्फ में आ गए थे। हाँ, लेकिन वक्फ में थे, लेकिन मुलाकात तो ही हुई आपकी। हाँ, मुलाकातें बहुत, और बात तक भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे जब हम दिल्ली आ गए। वो उस दौर में जरूर बड़े बड़े अहलुल्लाह थे साहब आपके जमाने में जब पढ़ते थे। जी जी जी, तो मैंने बुखारी जो है मौलाना नसीर खान साहब से जिल्द अव्वल, और दूसरी जिल्द मौलाना अब्दुल हक साहब आजमी से। अच्छा अच्छा। हाँ, और अबू दाऊद हमने पढ़ी है जो है 2 आदमी से। जिल्द अव्वल जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन जो अल्लामा बिहारी के नाम से थे। अच्छा, उनसे पढ़ी अबू दाऊद शरीफ। हाँ, और जो है मौलाना जुबैर साहब से। और तिरमिजी हमने पढ़ी है और मौलाना सईद पालनपुरी साहब से। अच्छा, जो अभी इंतकाल हुआ है। हाँ 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 हाँ, ये भी बड़े मुहद्दिस थे। दीगर असातिज़ा में जो है मौलाना अरशद साहब थे। और मुस्लिम शरीफ जो है जी, जो है मौलाना कमरुद्दीन साहब जो गोरखपुरी, अभी वो बहुत बीमार हैं। हाँ, उम्र ज्यादा हो गई उनकी तो। हाँ, और दूसरी जिल्द पढ़ी है मुस्लिम शरीफ मौलाना अरशद साहब। अच्छा, माशाल्लाह, आपने तो बड़े बड़े असातिज़ा से इल्म हासिल किया, माशाल्लाह। और
इब्न माजा जो है वो पढ़िए मौलाना रियासत अली साहब से। अच्छा, ये बतलाइए ताकि आवाम तक पहुंचा दें बात, चैनल पे भी डल जाए आपकी हमारी बात, कि क्या कभी देवबंद वालों ने ये कहा कि साहब दरूद सलाम पढ़ने को मना किया हो? कभी देवबंद वालों ने कभी किया मना? नहीं, कभी नहीं किया। ये तो इनका झूठा प्रोपगंडा है। प्रोपगंडा, बस वो खड़े हो के सलाम पढ़ने पे एतराज करते तो तरीके का एतराज कर रहे हैं, तरीके का दरूद सलाम का थोड़ी एतराज कर रहे हैं। दरूद सलाम का कौन एतराज करेगा? वो तो मुसलमान ही नहीं है, दरूद सलाम करेगा। हमारे यहाँ दरूद शरीफ जो है इनसे बहुत ज्यादा जो है बढ़ चढ़ के लोग पढ़ते हैं और बहुत एहतमाम होता है हमारे यहाँ दरूद शरीफ पढ़ने का। देवबंद में तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक भी है, रूमाल मुबारक है। हाँ, तो अब बताइए, ये लोग कहते हैं ये लोग दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, ये लोग मानते नहीं। सब मानते हैं साहब, अल्लाह के रसूल को हयातुन नबी मानते हैं देवबंद वाले, आखिरी नबी मानते हैं, हयातुन नबी मानते हैं। जी मानते हैं कि नहीं साहब, हयातुन नबी आखिरी नबी? हाँ, मानते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी की किताब है आबे हयात जो है। हाँ, मैंने वही बताया था कि आबे हयात ने साबित किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर शरीफ में हयात हैं। जी। और आखिरी नबी भी मानते थे। वो तो क्या है, मिसालें दी के उन्होंने कुछ समझाया था, ये इन लोगों के समझ में नहीं आया। वो भी अगर मगर की मिसालें दी थी उसमें कि अगर बाद ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो जाए, ये थोड़ी कहा है कि अब नबी आएंगे। यही कहा है कि अल्लाह के रसूल के बाद, यही लिखा है अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और मिसालें दी हैं, जैसे कुरान में है ना, कुल इन कान लिर्रहमान वलद, अल्लाह फरमाता कह दीजिए कि अगर रहमान के औलाद होती तो फाना अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहले मैं इबादत करता। देखिए, ये लोग तो बहुत हद तक इल्मी तौर पे जो है नाकिस होते हैं। लौकाना जो है ये कलमे तफरीज है, और कलमे तफरीज का जो है खारिज में मिसदाक नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कलमे तफरीज है, बिल्कुल। हाँ, वो तो फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में फर्ज किया है। हाँ, कुल इन कान ज़माने वाला जो अल्लाह अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल फसदता जो है, हाँ लौकाना, हाँ वो भी है। सही, ये तो कमाल बात का बतंगल रस्सी का सांप बना के बस काफिर की रट लगा लेते हैं। देखिए, ये तो फसादे नीयत और दिल, फसादे कल्बो नजर की बात है कि आदमी सही माना वाक्फ करने और माने पे मामूल करने के बजाय गलत माने जो है करके जो है वो तकफीर करे। तकफीर जो है वो दावे पे नहीं होता है, बल्कि तकफीर होती है वो इकरार पे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अहमद रजा खान ने वो गलत बुनियाद जो कायम की, उन्होंने एक अपना माने लिया और साहब उन्होंने देवबंद वालों को ही काफिर नहीं कहा, उन्होंने तो बदायूं वालों को भी लिखा है। बदायूं वाले तो हम मसलक थे ना, उनके ऊपर भी कुफ्र का फतवा लगाया। अल्लामा अब्दुल बारी फिरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह को 110 तरह से काफिर लिखा है। जी, वो मैंने एक जमाने में इनकी सारी किताबें पढ़ी, फतावा रिजविया मुकम्मल मुताला किया जी, आकाम शरीयत का मुताला किया, बाहर शरीयत का अल मलफूज जो है और नगमतुर्रू और वकाया शरीफ जिसमें है जो तमाम मिल लेंगे बाद में, थोड़ा नमाज पढ़े फिर मिल लेंगे। हाँ, नगमतुर्रू जी वो फतावा रजिया तो पूरी पढ़ ली आपने? जी। उसमें तारुज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो चूंकि मेरे पास वो पुराना एडिशन था, वो मैंने ये जो है यहाँ से ये जो है मक्तबा जो नईमिया है यहाँ मटिया महल में। अच्छा, एक जगह तो ये बड़ा एहतियात करते हैं, फिर दूसरी जगह दड़ा काफिर के फतवे। जी। नहीं, बस एक जगह तो एहतियात का मामला रहता है कि साहब मतलब निकलते हो 99 कुफ्र पर, जहाँ एक इस्लामी तरह तो उसे काफिर न कहो, फिर दूसरी जगह एकदम बड़ा वो ज़हनी तौर पे कंफ्यूजन में थे। वो तमहीद ईमान में तो उन्होंने बड़ा एहतियात बरता है कि हमारे उलमा मोहतातीन का इसी पे अमल है कि तकफीर न की जाए। हाँ। अच्छा, इनकी बहुत सी बातें इतनी अच्छी हैं कि अवाम दीवानी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत सी बातें तो सभी की अच्छी होती हैं, बहुत से आलिमों की होती हैं। गुलाम कादियानी किताब पढ़ लो तो उसमें भी बहुत सी अच्छी बातें मिलेंगी। जी। बहारुल उलूम जो उन्होंने लिखी है ना गुलाम कादियानी ने, वो 82-80 जिल्दों में लिखी, गुलाम अहमद कादियानी ने। हेलो, वो बहारुल अनवार जो है वो तो शिया मुसन्निफ की किताब है। नहीं, इनकी है, गुलाम अहमद कादियानी की है। आपके उस्ताद ने भी बताया था, मुफ्ती सईद पालनपुरी साहब ने।
हाँ वो बराहीन अहमदिया है 5 जिल्दों में। नहीं 80 जिल्दों में बताया था बहारुल उलूम। नहीं बहारुल उलूम तो खैर वो नहीं है, वो हजरत से चूक हुई होगी। हाँ हो सकता है। हाँ वो अब जो है वो लेकिन हाँ अच्छी बातों का मतलब ये है कि अच्छी बातें तो आप किसी से भी सुन सकते हो, इसका क्या मतलब है। वो अच्छे काम तो कोई भी कर डालता है, तो ये मतलब थोड़ी है कि ज्यादा अच्छे कर दिए तो साहब उसकी हर बात मानो। जी वो आईने कमालाते इस्लाम जो है वो और आर्या समाजियों के बारे में जो लिखा है गुलाम मोहम्मद कादियानी ने, वो बहुत अच्छा लिखा है। बहुत अच्छा, उन्होंने मुनाज़े किए हैं 2 बार। ये असरार डॉक्टर असरार साहब जो है ना तफसीर कुरान करते थे, ये भी कहते थे कि उसने 2 बार मुनाज़ा किया आर्य समाज से, सुन्नियों की तरफ से। हाँ तो वो वहीं से तो मशहूर हुए वो। हाँ फतेह भाई बाद में गुमराह हो गए, भेज गए फिर। हाँ वो या तो वो माहौल बनाने के लिए उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते तदरीजन जो है वो रुज किया, या पहले से जो है नहीं अगर फाजिल बरेलवी का मामला अगर जो है हक पर होता मुकम्मल और ये अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल होते तो जरूर फिर इनके इमाम होते, फिर यहाँ वहाँ पर इनके लोग होते मानने वाले। लेकिन वहाँ पूरी दुनिया अरब में इनका कोई मानने, इनको मानने, इनको तो बहुत ही सख्ती के साथ देखते हैं वहाँ पर बरेलवी हजरात को। इन्होंने रद्द वहाबियत का उन्वान बना के पूरा जोर इस पे लगा दिया। इन्होंने शियत पे कोई अच्छी किताब नहीं लिखी, सीरत पे कोई अच्छी किताब नहीं लिखी, कादियानियत पे कोई ढंग की किताब नहीं लिखी। वो कुछ फतवे हैं। गुलाम अहमद कादियानी का रद्द तो उन्होंने किया इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब ने। जी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छा ढंग से रद्द किया है। जी या पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द किया था। जी तो फाजिल बरेलवी की तो बहुत सी ऐसी अच्छी बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन इन लोगों का बरेलवियों का कहना है कि नहीं हर बात मानो उनकी। ये इनका मतलब है कि हर बात मानो। अगर आप वो तो जो है वो करामाते आला हजरत जो है उस हिसाब से तो मतलब ये है कि उनसे भूल चूक जो है हो ही नहीं सकती है। हाँ वो लिखा है उसमें कि उनकी जबान और कलम को अल्लाह ने खता से महफूज कर लिया। वो भी नुक्ता बराबर लिखा है कि नुक्ता बराबर खता करे अल्लाह ने महफूज फरमा लिया। जी अच्छा एक और अजीब बात बताऊं मैं आपको कि आला हजरत से तो नुक्ता बराबर जबान और कलम से खता नहीं हो सकती, ये बरेलवी अकीदा। और दूसरी तरफ इन बरेलियों का बड़ा मौलवी अशरफ हासिल जलाली वहाबी, डॉक्टर अशरफ हासिल जलाली वहाबी, मैं तो सिर्फ वहाबी कहता हूँ कि वो कहता है कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बाग़ फदक के मसले में खता पर थी। जी नहीं देखो उसका ये अकीदा अशरफ हासिल जलाली पाकिस्तानी वहाबी का कि फाजिल बरेलवी से कभी खता नहीं हो सकती, और सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के लिए कह रहा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, उनके लिए कह रहा है कि उनसे खता हो चुकी। तो बरेलवी फिर भी उसको मुसलमान समझते हैं, मोमिन समझते हैं। और अगर वो एक खता फाजिल बरेलवी की मान लेते ना तो बरेलवी उसको मरदूद करार दे। हेलो 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 क्या हुआ, कहीं चले गए, बात कर रहे हैं कहीं? हेलो कोई बात नहीं, बात कीजिए आप। हाँ हेलो जी मैं कह रहा हूँ कि वो अशरफ हासिल जलाली ने कहा सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम खता पर थी बाग़ फदक के मसले में, और वही लफ्ज अगर फाजिल बरेलवी के लिए कहता कि वो फला मसले में खता पर थे तो बरेलवी इसको मरदूद करार देते। जी देखो आप कितने अंधे हो गए मानने के चक्कर में। जी जैसे कुरान हदीस को हम मानते हैं इस तरह से मनवाना चाहते हैं ये फाजिल बरेलवी को, बस और कोई बात नहीं है। जैसे आप रसूल को मानते हो बिल्कुल इसी तरह से मानो उनकी बात को, हर बात को जिस तरह से रसूल की मानते हो इसी तरह से मानो बस। देखिए ये तो इस्लाम और अल्लाह रसूल और दीगर से ज्यादा जो है वो पूरा जोर अहमद रजा खां के मसलक पे मनवाने का रहता है। वो तो पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी ताकत, लेकिन आज तक ये मक्का शरीफ में नहीं मनवा पाए, जामिया अज़हर वालों को नहीं मनवा पाए, मिस्र वालों को नहीं मनवा पाए, ईरान वालों को नहीं मनवा पाएंगे ना, क्योंकि उसमें तजरिए में दम नहीं है। अरे तो वो जामिया अज़हर के आलिम सब जानते हैं, वो मानते नहीं है फाजिल बरेलवी की बातों को सब। तो 2-4 आलिम मान लेते, 2-4 आलिम के मानने से कुछ नहीं होता, जामिया अज़हर मिस्र के आलिम नहीं मानते। वो उनकी बातें एक तरफा और जो है वो हालात और मुशाहिदात से बिल्कुल जो है वो मुतसादिम है।
अब देखो मैं आपको बताऊं, थानवी साहब का तर्जुमा और आपको इनका हालात का तर्जुमा रखता हूँ। अब आपको मैं नाम नहीं बताऊं तो आप खुद बताना किसका तर्जुमा बेहतर है। या यो नबी तल्लक़्तुम निसा, एक तर्जुमा तो है कि ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो, ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो। और दूसरा तर्जुमा यह है आलिम का, ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर तलाक दो। तो कौन सा अफजल लग रहा है आपको तर्जुमा? वो वही है कि जब तुम जो है वो तलाक दो इद्दत के लिए जो है, या इद्दत वो तो सही है, लेकिन उसमें पहले जो आयत शुरू है ना, या अय्युहन नबी, तर्जुमा यह है कि ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो। और दूसरा तर्जुमा है कि ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक दो। मतलब ये थानवी साहब ने किया है कि ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए। थानवी साहब ने उस हुक्म तलाक से नबी को अलग किया है कि पैगंबर आप ऐलान फरमाइए कि जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक दो। फाजिल बरेलवी क्या, ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो। ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग करके जो तर्जमा किया है वो बेहतर तर्जमा है, वही थानवी साहब का है। हाँ। अब इन्नमा युरीदुल्लाह लियुतिम्मा अहलल बैत जो आयत तत्हीर है, थानवी साहब तर्जुमा करते हैं और ये करते हैं, दोनों का तर्जुमा सुनो फिर आप बताना किसका अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आप भी समझ जाएंगे कि हाँ ये बेहतर है। एक तर्जुमा तो है कि बेशक अल्लाह तो यही चाहता है ए अहले बैत कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे, तुमसे नापाकी को दूर ही रखे और तुम्हें पाको साफ ही रखे। और एक तर्जुमा है कि ए अहले बैत अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पाक और साफ करके खूब सुथरा कर दे। अब इसमें कौन सा बेहतर लग रहा है? कि एक तर्जुमा है कि तुमसे नापाकी को दूर रखे, एक तर्जुमा है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दे। हाँ, कौन सा बेहतर लग रहा है आपको? यही जो है दूसरा वाला तर्जमा जो है। किस तरह का? ये जो है जिसमें कि नापाकी को दूर रखें जो है, यहाँ दूर रखे, थानवी साहब का है। अल्लाह से चाहता तुमसे नापाकी को दूर ही रखे। हाँ हाँ, वो नापाकी नहीं मानते अहले बैत में थानवी साहब। जी ये दूर रखे जो है, ये सही तर्जमा है। हाँ, दूर रखे, ये थानवी साहब का आला हज़रत ने किया है कि तुमसे नापाकी दूर कर दे। आला हज़रत अहले बैत में नापाकी मानते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पहले है तभी तो दूर करेंगे। हाँ, ये आपने बात पकड़ी, ये है बात। आप लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे और देखेंगे, तर्जुमा देखेंगे, कुरान का दोनों का देखेंगे। हम तो कह रहे हैं दोनों का देखो, जो अभी हमने हमारी आपकी बात हुई है, देखें दोनों का तर्जुमा देखें। और सूरत काफिरून का तर्जुमा जो आला ने किया है, उसमें पूरी सूरत में पूजा का लफ्ज लाया और वो पूजा के लफ्ज को अल्लाह के रसूल की तरफ निस्बत किया है इस तरह से कि तुम अल्लाह के रसूल फरमा से अल्लाह ने कहा कि कुल या काफिरून, कि कह दीजिए कि ए काफिरो ला आबुदो मा ताबुदून, मैं नहीं पूजूंगा इसको तुम पूजते हो, वला अंतुम आबुदून माबुद, तुम नहीं पूजोगे जिसको मैं पूजता हूँ। ये लफ्ज पूजा की निस्बत की अल्लाह के रसूल की तरफ। कितना भद्दा मालूम होता है। और लोगों ने इबादत का ही किया है कि तुमने ला आबुदो मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करूंगा इसकी तुम इबादत करते हो, तुम इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। इबादत भी तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे। देखिए मुस्लिम समाज में तो इबादत का ही लफ्ज है। अब ये कहते हैं वो लफ्ज हिंदी का है पूजा। अरे तो किसे हिंदी कहते, क्या गैर मुस्लिमों को समझा रहा हो? ये कुरान तो मुसलमान पढ़ता है, मुसलमानों को समझा रहा हूँ या गैर मुस्लिमों को समझा रहा हूँ? और अब ऐसी कौन सी बात आ रही है कि जो हिंदी का लफ्ज लाना पड़ रहा तुम? फिर तो तुम हवा का तर्जुमा जल वो कर दो, क्या कहते हैं, पवन करो। दुआ का तर्जुमा आशीर्वाद करो, दुआ का तर्जुमा आशीर्वाद करो। पानी का तर्जुमा जल करो। फिर तो सभी हिंदी में कर दो तर्जुमा। जी क्या ख्याल है? फिर सभी हिंदी में करो ना। पानी का जब लफ्ज आए तो पानी का तर्जुमा जल करो, कि कुरान में वकाना अर्शहू अलल मा, अल्लाह का अर्श जल के ऊपर है, अल्लाह का अर्श जल के ऊपर है। वहाँ लफ्ज पानी क्यों ला रहा हो? वकाना अर्शहू अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर है, तो वहाँ जल तर्जुमा कर दो कि अल्लाह का अर्श जल के ऊपर है। तो ये लोग तो क्या है, फाजिल बरेलवी की हर बात को सही बताते। मैं मानता हूँ कि उनका तर्जुमा भी बेहतर है, बहुत सी आयतों का, कहीं बहुत सी आयतों का बेहतर है फाजिल बरेलवी का। लेकिन ये कहना कि सब उन्हीं का बेहतर है वो गलत है। कहीं थानवी साहब का बहुत बेहतर है, कहीं किसी और का बहुत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब का बेहतर है, कहीं शाह वली अल्लाह साहब का बहुत बेहतर है।
भाई सबने तर्जुमे किए हैं, जिसका जहाँ बेहतर लग रहा है वो मान लो, बस मेरा मकसद। मौलाना अखलाक हुसैन कासमी की किताब आपने देखी होगी, महासिन मौज़े कुरान जो है। हाँ वो अभी मैंने देखी। हाँ, वो उन्होंने इनका तर्जमा जो है वो जिस खूबी का है वो बताया। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा जो है जी, ये रहमान रहीम दोनों जो है वो इस सिफत मुशब्बा के जो है से गए हैं, और ये इसमें दोनों में मुबालगा है। ये हाँ रहमान में रहीम में भी, तो रहीम का उन्होंने जो मुबालगा है निहायत जो है रहम करने वाला, वो निहायत नहीं लगाया। हाँ 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 बेशक। और जबकि शेखुल हिंद और मौलाना थानवी जो है वो दोनों का मुबालगे का तर्जमा करते हैं। वो तो फाजिल बरेलवी की बस टांग को ऊंचा करना चाहते हैं कि जो कुछ इन्होंने किया वही सही किया। हम मानते हैं कि उनका भी तर्जुमा बेहतर है। इन्ने का मैतून इन्ना मैतून का तर्जुमा उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि आपको इंतकाल फरमाना, उनको मरना है। और इनके वालिद ने किया है अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अलमशा जिल्द अव्वल में सफ़ा 202 में इसी आयत का कि हजरत को खिताब होता है कि तुम भी मरोगे और वो भी मरेंगे। उनके वालिद ने इस तरह से किया, लेकिन मैं मानता हूँ कि फाजिल बरेलवी का अदब का है, यहाँ पर बेहतर है कि आपको इंतकाल फरमाना, उनको भी मरना है। और भी जगह जैसे वो मकरूं मकरूं वो मकरना मकरूं, वहाँ भी उनका बेहतर है, वो उन्होंने तदवीर से तर्जुमा किया है। तो हम मानते हैं भाई जहाँ बेहतर है वो मानो, ये थोड़ी कि तुम ये कहो कि उन्हीं का सबसे ज्यादा बेहतर है बाकी सबके गलत। तो इसका मतलब क्या 1300 साल तक मुसलमानों ने कुरान को नहीं समझा? जो 1300 साल तक इतने बड़े बड़े आलिम आए, मुहद्दिस आए, औलिया आए, क्या वो कुरान को नहीं समझा सके थे? इसका मतलब क्या है? क्या ख्याल है? सही बात है। वो असल मौलाना अहमद रजा खां की जो है फजीलत को, अहमियत को जो है मुबालगा, हमने मुबालगा, वो तो इनका तो रात दिन का यही मुबालगा है कि हुजूर भी कहते हैं और आला हजरत भी कहते हैं। एक कोटा का इमाम था लाड़पुरा में, और भी अक्सर इमाम बरेलियों के देखना आप, ये कहते हैं इस तरह से हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मैंने कहा कि कहीं के दिन कोई इमाम के लिए खड़ा हो जाए या मुकर्रिर के सामने खड़ा हो जाए कोई बंदा खुदा, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, डरे नहीं, सोचे कि मरना तो एक बार है, से मरने वाली कोई बात भी नहीं। कहा कि हजरत अभी हमने आपकी तकरीर में सुना, बस आपसे 1 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं, सबको मुखातिब, वो मरना तो एक दिन है, वैसे भी इसमें कौन मारेगा, मार भी दे तो पिटले, इसमें अल्लाह के दीन की खातिर पिटले के साहब। इसमें आपसे 1 मिनट चाहते हैं। आपने अभी कहा हुजूर आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु, कहा आपने? कहा कि हाँ। अब हम आपसे कहना चाहते हैं, क्या कभी आपने पूरी जिंदगी में इस तरह से कहा आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब मुकर्रिर छटपट हो जाएगा कि नहीं कहा, कि भाई नहीं वो ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? जब तुम अल्लाह के रसूल का लक़ब भी लेकर आला हजरत को दे सकते हो, तो क्या फाजिल बरेलवी का लक़ब इतना खास हो गया कि उनके अलावा किसी को नहीं लगाया जाएगा? यानी कभी ये नहीं कहते आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी नहीं कहते आला हजरत अबू बकर सिद्दीक, कभी नहीं कहते लोग। यानी जो लक़ब अल्लाह के रसूल के लिए बोला जाता था, आप भी जानते हैं कि हुजूर का लफ्ज अल्लाह के रसूल के साथ खास है कि नहीं साहब? हाँ, वो तो उन्हीं के लिए कहा जाता है ताकि इम्तियाज जो है बाकी रहे। बाकी ये मुआसरीन में जो है हुजूर और हजरत जो है वो कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा कहना दुरुस्त नहीं समझता मैं, क्योंकि उलमा जो पहले के उलमा हैं वो भी हुजूर का लफ्ज अल्लाह के रसूल के साथ ही वो ये जो है वो ये जो इस्तेमाल करने से वो जो एक इम्तियाज और खुसूसियत है वो खत्म हो जाती है। जैसे आला हजरत का लक़ब ये अगर सबको इस्तेमाल करे बरेली वाले, जब हम माने कि आला हजरत गरीब नवाज को भी कहें, आला हजरत गौसे पाक को भी कहें, आला हजरत और बड़े बड़े वलियों को कहें, जब हम माने ये आला हजरत का लक़ब किसी को नहीं लगाने देते। वो अगर कोई लगा ले तो मुकर्रिर को मार के या उसे उतार देंगे, स्टेज से उतार देंगे। जाइए आपने आला हजरत गरीब नवाज क्यों कहा? आला तो सिर्फ बरेली वालों को कहा जाएगा, किसी को नहीं कहा जाएगा। हाँ हुजूर के लिए तो कहेंगे कि हाँ हुजूर तो जिसको चाहो कहो, हुजूर तो जिसको चाहो कहो, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर अजहरी मियां, जिसको चाहो हुजूर का। कभी आपने सुना कि देवबंद वालों आलिमों ने अपने आलिमों को हुजूर कहा? हुजूर थानवी साहब, हुजूर नानकवी साहब, कभी सुना आपने? नहीं, ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना। नहीं, कभी आपने सुना? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि ये देवबंद वाले कहते हैं हुजूर थानवी साहब, हुजूर नानकवी साहब, हुजूर। मैं तो 25 साल से देवबंद में पढ़ाता भी हूँ, तो जो है वो वहाँ ये सब ज़हन नहीं है। आप देवबंद में पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं हफ्ते में जाता हूँ पढ़ाने के लिए। इस साल का पूरा हो गया। मैं इंडियन फिलोसफी पढ़ाता हूँ और मेरी किताबों कोर्स में भी शामिल है। अरे कौन सी वाली लिखी है आपने?
मेरी किताब है हिंदुइज्म तारुफ मुताला जो है। और फलसफी पढ़ाने आप देवबंद जाते थे हफ्ते में एक बार? हाँ, अभी भी जाता हूँ मैं, 24-25 साल से पढ़ाता हूँ वहाँ पे। अब इस साल का पूरा हो गया है अभी इसी हफ्ते। हाँ, तो मैं वही कहता हूँ कि कभी देवबंद वाले अपने आलिमों को रज़ियल्लाहु अन्हु भी नहीं कहते, हुजूर भी नहीं कहते, आला हजरत भी नहीं कहते। बस हाजी इमदादुल्लाह साहब के नाम के आगे किताब में लिखा है कहीं कहीं आला हजरत, लेकिन कहते नहीं है आला हजरत, उनको किताब में लिखा हुआ है बस। बस उनके साथ जो है काफी है वो हाजी साहब। हाँ, आला हजरत बस लिखा हुआ है किताब में। वो तो शेख ज़करिया साहब ने भी लिखा है फज़ाइल अमाल में। हाँ, वो लिखा है, लेकिन वो कहता कोई नहीं है। कहता कोई नहीं, आज तक आपने नहीं सुना हुआ, ना हमने सुना, ना हुजूर कहते सुना कभी हमने देवबंद वालों को अपने आलिमों के साथ, ना रज़ियल्लाहु अन्हु कहते सुना। ये तो जिसको चाह रहा है रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे, जिसको चाह रहा है। और कभी ये इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहता। बरेलवी की खास पहचान है कि कभी बरेलवी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहेगा। जो है अलैहिस्सलाम जो है गैर नबी के लिए या गैर मलाइका के लिए कहना भी वो ठीक नहीं है। नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन इमाम बुखारी ने लिखा है, बुखारी शरीफ में। वो बुखारी जो है ना, वो इमाम बुखारी ने, आपको पता है कि इमाम बुखारी ने खुद जो है वो बुखारी ने लिखी है। वो फरवरी जो उनके शागिर्द थे या कातिब ने वो लिख दिया है। खैर फिर भी लिखा है, बहुत से आलिमों ने जायज करा है इसको। हाँ, शाफी मजहब शाफी में तो जायज है कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। हाँ, वो आले बैत के ताल्लुक से, लेकिन वो कहीं न कहीं जो है रिफ्जो तशय्यो के असरात हैं इसमें। खैर वो मैंने पढ़ा था गुनिया तालिब इल्म में भी, बड़े पीर साहब ने भी लिखा है अलैहिस्सलाम। हाँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है इमाम हसन को अलैहिस्सलाम कहने में, इमाम हुसैन को। इसमें बड़े बड़े उलमा के कौल है कि कहने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, वो तो जैसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं वो उसी तनाजुर में कह दिया है। लेकिन ये नहीं, बरेलवी तो इतना कट्टर है कि तो कहता ही नहीं है। देवबंद वाले तो कह भी देते हैं कि हाँ इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह देते हैं देवबंद वाले, लेकिन बरेलवी नहीं कहता। बरेलवी की खास पहचान है, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चर्चा नहीं करता तकरीरों में, कभी इमाम बाकर का नहीं करता, कभी इमाम जाफर का। सोचता है कि हमें शिया न बना दे कई लोग। हाँ, ये अलैहिस्सलाम जो है अमीर अलैहिस्सलाम, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, ये भी जो है वो शियत के असरात के तहत ही ये सब कहा गया है। सर वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपन को कहने में कोई हर्ज नहीं है। अपन को पास दलीलें हैं बड़े बड़े उलमा की। हाँ, वो है, लेकिन वो कोई बुनियाद नहीं है। जिन्होंने भी लिखा उनके पास कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन अगर कह दे तो इसमें इतना ज्यादा वो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब बड़े बड़े अकाबिरों ने कहा है। हाँ, अपन को लेकिन मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि ये रज़ियल्लाहु अन्हु कहने में तो इस कदर दलीलें देते हैं, और अलैहिस्सलाम कहने पर इनको कोई दलील नहीं मिलती किताबों से। देखिए वो फरिश्तों को और अंबिया रसूल को, हाँ वो तो सही है, वो तो इजमा है उसके ऊपर, तो फरिश्ते अंबिया के अलावा किसी को नहीं कह सकते। लेकिन इसमें मखसूस कर दिया है कि अहले बैत में ये इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा ज़हरा को, हज़रत अली को कह सकते हैं बस। हाँ, वो जो है अलैहिस्सलाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है। हाँ, लेकिन अब ये बरेली वाले तो आला पर दरूद सलाम दोनों भेजते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहते हैं। नहीं, दरूद सलाम भी भेजते हैं। इनका शजरा आप देखना, अरबी का शजरा है फाजिल बरेलवी का, उसमें दरूद भी भेजते हैं, सलाम भी। इस तरह से मैं पढ़ के बता रहा हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम व अलल मौलल इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ, ये सब जो है वो इनहराफात और क्या कहते हैं कि इसमें नबी पर भी भेजा गया। कहाँ भेजा गया? नबी का तो नाम भी नहीं है दरूद पाक में। कहते हैं कि वो इशारे में भेजा गया। लो, नबी पर तो इशारे में भेजा गया, इन पर नाम लेके भेजा गया, वो भी डिग्री के साथ। वो अलल मौलल इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला आलिही व सहाबी जो है वो तबान जो है वो दूसरे के लिए तो आप कहा देते हैं, लेकिन ये है कि फरिश्तों, अंबिया, नबियों और सहाबे कराम, गैर सहाबे कराम में इम्तियाज करने के लिए वही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इम्तियाज हो। हाँ, इम्तियाज हो। लेकिन इन्होंने भी क्या तबान की वो एक बहाना इख्तियार किया, वरना दरूद सलाम डायरेक्ट भेजा आला। हाँ, वो सब ये सब बढ़ाने के लिए है। कहते हैं कि वो हमें इशारे में है, इसमें नबी पर कहाँ इशारा हो रहा है? कह रहे हैं कि वो इशारा तो नबी पर इशारे में और आला हज़रत पर नाम लेके कितना बड़ा बना दिया साहब। देखिए ये सब वर्चस्व की लड़ाई है, और ये सब मामला इक्तिसादी समाजी वर्चस्व और तफव्वुक पसंदी का है। माशाल्लाह हज़रत, आपका इल्म बहुत तगड़ा है। मैं फिर बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद नोमानी है। मेरा टीवी वगैरह पे देखा होगा आपने, और गूगल पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको सब। मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। मेरी कौन कौन सी रिकॉर्डिंग सुनी आपने?
मैं तो वही एक जो है उड़ीसा वाला सुना था, और एक जो है ये जो है अमान सिद्दीकी जो है बरेली वाला। ठीक है साहब, मैं फिर आपसे बात कर लूंगा, और हाँ। इजाजत हो तो डलवा दूं इसको चैनल पे। डलवा दीजिए, वो तो आपकी बात है वो। ठीक है जज़ाकल्लाह, मैं डलवा दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, वो ये नहीं। फिर मैं बाद में बात करूंगा, और एक कोटा वालों का नंबर दूंगा, वो आपसे राब्ता कर लेंगे कोटा से। ठीक है जी जी जी, ठीक है। ठीक है, सलाम।